मेरे को याद है जब सत्यवती लिटरली उससे भीख मांग रही थी, देखा जाए तो लिटरली भीख हम्म। मांग रही थी कि भाई छोड़ दे, भाई कर ले, बढ़ ले, कोई नहीं है। तो भी नहीं माताश्री, नहीं माताश्री, ना ना ना। हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। आज मेरे साथ हैं एक बार फिर नेहा रहमान। और हम लोग आज बात करने वाले हैं महाभारत एपिसोड 6 के बारे में। तो एपिसोड 5 खत्म होता है जब अम्बा प्रतिज्ञा लेती हम्म। हैं कि भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी वो। और राइट वहां से राइट। वहां एपिसोड 5 खत्म होता है। तो वहां पे नेहा, मैं ये सोच रहा था कि यहाँ हम्म। तक एपिसोड 5 तक भीष्म ने हम्म। दो गलतियां, मेजर गलतियां उन्होंने कर लिया है। एब्सोल्युटली। हम्म। पहला गलती अपने भावनाओं में बह के, ठीक है, राइट। इमोशनली ही टुक दैट ओथ कि वो हम्म। आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मचारी रहेंगे, राइट वो राइट एक राइट। गलती है, मतलब, लेकिन ये इतना एक सैक्रिफाइस के तौर पे देखा जाता है तो उनको बहुत महान समझा जाता है। वो महान है, महान है। लेकिन हम्म। महाभारत में मैं ये समझता हूँ कि भीष्म का जो गलतियां हैं ना, वो थोड़ा सा छुपाने की कोशिश की गई है। और दूसरी गलती यह है कि जो और स्वयंवर में जाके तीनों हम्म। रानियों को, तीनों राजकुमारियों को जबरदस्ती राइट। उठा के लाना अपने भाई के लिए। मेरा ये हम्म। मानना था, अगर भाई को शादी करना है तो भाई जाए। एग्जैक्टली, ये मेरे भी राइट। दिमाग में आया था, तो ये बहुत जरूरी है, और उसने वो प्रिविलेज उन तीनों रानियों से छीन लिया। ही जस्ट दैट दैट वाज समथिंग, हाँ। वही भावनाओं में बह के, एज यू सेड, वो एक बहुत नेगेटिव और वीकनेस पॉइंट था कि उनको ये नहीं करना था। ही शुड हैव हम्म। आइदर टेकन देयर कंसेंट और बॉट विचित्रवीर इन द स्वयंवर, सो दैट एटलीस्ट एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ होता, जो भी होता। विचित्रवीर का डेथ हो जाता है एपिसोड 5 में। और वो हाँ, ये मुझे थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है कि राज्य में थ्रोन, मतलब जो राज्य चलाने के लिए कोई हम्म। होता ही नहीं अल्टीमेटली, नहीं, मतलब हाँ। ये बहुत ही क्लियरली बताया तो गया है ये कि ये बहुत होता है ना कि हम्म। आपने एक प्रतिज्ञा ली, आपने एक डिसीजन लिया। हाँ आपको ये हाँ। डर है कि आगे जाके क्या हो सकता है, अगर ये राइट। बैकफायर करेगा। हमारे लाइफ में भी होता है कि अरे ये डिसीजन ले लिया, बैकफायर करेगा क्या, करेगा क्या, क्या वो कर ही जाता है। हम्म। तुमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, अरे यार ये आएगा क्या टॉपिक, वही टॉपिक आ ही जाता है। राइट। नहीं नहीं, दैट्स वेरी ट्रू अखिल। अगेन, हस्तिनापुर में कोई राजा नहीं होता है और भीष्म के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना वचन तोड़ दें। लेकिन हाँ। सत्यवती भी बहुत कोशिश करती हैं टू कन्विंस भीष्म कि आप शादी करो अंबिका हम्म। अम्बालिका से, और वो मना कर देते हैं। बहुत ही प्राउड। बिकॉज मेरे को याद है जब सत्यवती लिटरली उससे भीख मांग रही थी, देखा जाए तो लिटरली भीख हम्म। मांग रही थी कि भाई छोड़ दे, भाई कर ले, बढ़ ले, कोई नहीं है। तो भी नहीं माताश्री, नहीं माताश्री, ना ना ना। और उसके बाद एपिसोड 6 में वो कंटिन्यू होता है और दासराज भी आके बोलते हैं मैं आपको बंधन से मुक्त करता हूँ एंड ऑल। बट विष्णु बोलते हैं हम्म। नहीं, विष्णु का प्रतिज्ञा है एंड ऑल। सो सत्यवती हम्म। बोलते हैं कि एक काम करो, अब तो तुम अड़े हो अपने डिसीजन पे, तो हम्म। एक काम करो, जाओ और मेरे और एक पुत्र हैं वेद व्यास, हम्म। ओके, उनको हम्म। बुला के लाओ। ठीक है, तो चकित हम्म। हो जाते हैं, यार वेद व्यास कहाँ से आ गए, ये आपके पुत्र कैसे हम्म। हुए। तो उनका राइट एक बैक राइट राइट। स्टोरी है जहाँ पे ऋषि पराशर, जब सत्यवती नौका चलाती थी, तो पराशर एकदम से प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं कि हम्म। इतिहास तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और तुम्हारे कंधों पे भारतवर्ष का वो बोझ आने वाला है एंड ऑल। सो इसके हम्म। लिए तुम्हें तुम्हें पुत्र पैदा हम्म। करना पड़ेगा, और लेकिन तुम्हारे यू विल स्टिल रिमेन वर्जिन, तो आपके कुमारित्व हम्म। को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी एंड ऑल। तो उनको पुत्र हम्म। होता है, तो उतना एलाबोरेट नहीं दिखाया गया नहीं, है, हाँ, बट ये सीन थोड़ा वेक था, मतलब ये सीन मुझे भी, अगर ऑनेस्टली पूछो, राइट। थोड़ा सा वेक था, मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, और करेक्ट। ऐसे आके कोई क्यों बोल रहा है, ये इट वाज अ लिटिल वेक, राइट। नॉट तो वेरी क्लियरली महाभारत, कॉल्ड तुम आउट। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी वास्ट है महाभारत। राइट ठीक है। राइट राइट। तो एवरी स्टोरी हैज अ बैक स्टोरी। उस बैक स्टोरी को अगर हम एक एक एपिसोड में कवर होगा, अगर वो बैक स्टोरी को हम समझना चाहें, हम्म। तो डायरेक्टर ने ये सोचा होगा कि नहीं, इसको मतलब इरेलीवेंट नहीं है उतना महाभारत के साथ, हम्म। जितना रेलेवेंट है उतना ही लेते हैं। राइट राइट तो राइट। वेद व्यास वैसे जन्म लेते हैं, सत्यवती के कोख से जन्म, मतलब वो आशीर्वाद देते हैं पराशर। तो बेसिकली पराशर और सत्यवती के बेटे हैं वेद व्यास। ठीक है। तो हम्म। वेद व्यास जो एक बहुत बड़े ऋषि हैं जिन्होंने महाभारत को लिखा है। तो सत्यवती बोलती हैं भीष्म को, आप जाओ वेद व्यास को लेके आओ मेरे हम्म। पास। तो भीष्म आते हैं, वेद व्यास उनको हम्म। बोलते हैं कि मुझे सब पता है। आपने क्यों आए हो आप? आप नहीं, एक बड़ी अच्छी चीज बोलते हैं वेद व्यास कि आप सत्यवती आपकी माता नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने उनका कहा नहीं माना, क्योंकि माता पिता का आज्ञा का पालन करना भी एक काइंड ऑफ ओथ था उस टाइम पे। उस एब्सोल्युटली, टाइम पे। जब तुम अपने पिताश्री के लिए इतना बड़ा तुम एक बलिदान कर रहे हो, इतना बड़ा प्रतिज्ञा ले रहे हो, तो तुम्हारी माँ करेक्ट। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। एंड हाँ। आई फील माँ का औधा बाप से भी ज्यादा है, क्योंकि माँ, जब तुम किसी को माँ हाँ। बोलते हो, तुम उसके साथ उसको करेक्ट। एक सम्मानित कर रहे हो कहीं ना कहीं, किसी तरह राइट। से।
तो राइट। वो आई थिंक वाज डेफिनेटली अ ब्रीच ऑफ अ सनली ड्यूटी आई तो वुड से, दैट कहते इज हैं कि माता और मातृभूमि से कोई भी प्रतिज्ञा बड़ी नहीं होती। एकदम सही बोला तो उन्होंने, एकदम तो सही। भीष्म बोलते हैं ये डिसीजन तो प्रतिज्ञा लेने वाले वाले को ही लेनी चाहिए। तो वो चुप हम्म। हो जाते हैं, ही वाज़ राइट। तो यहाँ पे एक सीखने को मिलता है कि जो जिसका प्रायोरिटी है उसको वैसे रहने दो। लेट हिम बी इन दैट स्पेस, राइट? तो तुम्हारा हम्म, प्रायोरिटी अलग हो सकता है, मेरा प्रायोरिटी अलग हो सकता है, तुम्हारा सच, मेरा सच अलग हो सकता है। अलग हो तो सकता है। बेसिकली वो डायलॉग से ये समझ में आता है वेदव्यास और भीष्म की डायलॉग से। तो वेदव्यास बोलते हैं कि आई एम सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, बट दिस इज़ हम्म, द फैक्ट, दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ आई द एग्री। ट्रुथ कि आपने इसीलिए सत्यवती का कहा नहीं माना क्योंकि वो आपकी माता नहीं है, नहीं है, ठीक है? तो एब्सोल्युटली। वो मुझे अच्छा लगा, मतलब रियलाइज़ करवाया किसी ने भीष्म को, ठीक है? बट उस वक़्त भीष्म को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब इट ही डज़न्ट गेट तो इंटू अ ही गिल्ट, वाज़ हाँ, हाँ, ही नहीं, नहीं डज़न्ट फ़र्क हाँ। पड़ता क्योंकि वो उनका तब तक ही प्रतिज्ञा हाँ, सो बेसिकली भीष्म की जो प्रतिज्ञा है लेने के बाद, ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज़ दिस आई फील, ही इज़ करेक्ट, वेरी प्राउड, करेक्ट, ठीक है? करेक्ट। उनके दिल में ना कहीं ये पे भी तुमने सही कहीं पकड़ा है। हाँ, हाँ, तो हुँ, कहीं पे भी ना उनके दिल पे एक शंका, जैसे हम लोग जब कोई डिसीज़न लेते हैं, यूजुअली हम लोग सोचते हैं ना, क्या मैंने सही किया? कहीं मैंने गलत तो नहीं किया? कहीं ये बैकफायर तो नहीं हो जाएगा? बट विद हुँ। भीष्म इट वाज़ वेरी क्लियर दैट ही हैज़ टेकन डिसीज़न एंड ही इज़ वेरी प्राउड। उसके बाद वेद व्यास जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, बहुत ही सटल और बहुत ही डेलिकेट वे में हुँ, उसको दिखाया गया है। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। सिचुएशन कभी-कभी हमको ट्रिगर करती है कुछ चीज़ करने के लिए जो चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये लाइफ का राइट। पार्ट है और यही वो होता है आगे जाके। हुँ, सत्यवती बोलती हैं वेद व्यास को, तुम्हें हम मतलब कुरु वंश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अंबिका और अंबालिका को पुत्र देना पड़ेगा। और हुँ, अंबिका को जाके कन्विंस करती हैं। अम्बा हाँ, अम्बी हुँ, हुँ, अंबालिका को जाके कन्विंस करती है। तो अंबिका बड़ी होती हैं, तो अंबिका पहले जाती हुँ, हैं। तो वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिसलाइकिंग, हुँ, लाइकिंग हुँ, अनया, हुँ, हुँ, सो देयर इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट लर्निंग जो कि आज के टाइम पे भी बहुत ही रिलेवेंट है कि हुँ, जो हुँ, माँ होती हैं, जैसे उनका व्यवहार होता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है? हुँ, तो हुँ, जैसा-जैसा उनका व्यवहार होता है, जैसा-जैसा चीज़ वो देखती हैं, हुँ, ओके, तो बोला जाता है कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो अच्छा-अच्छा बात हुँ, बोलो, अच्छी अच्छा चीज़ बातें देखो, करो, हाँ। तो वैसा ही हुँ, आपको आपका संतान आपका वैसा ही जन्म लेगा, राइट, राइट, ठीक है? राइट। तो वही होता है, वही कन मुझे लगता है वो पार्ट में वही दर्शाने की कोशिश की गई है बट इन अ कि वेरी डिफरेंट वे, इन अ वेरी डिफरेंट वे। इन अ वेरी हाँ। डिफरेंट वे। हाँ, तो उससे पहले क्या होता है कि वो अपने वेद व्यास जो उनका कैरेक्टर भी बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सत्यवती बोलती हैं कि आप कुरु वंश को आगे बढ़ाइए, तो वो हुँ, बोलते हैं कि आपका आज्ञा मैं पालन करूँगा, लेकिन इसके लिए हुँ, मुझे 1 साल चाहिए, क्योंकि मैं राइट। उग्र उग्र साधना में था, जिसमें मतलब बाल और दाढ़ी-वाड़ी सब बढ़े हुए हैं एंड ऑल, हुँ, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। कुछ मतलब होगा कुछ उग्र साधना, हाँ, तो उग्र मे रूप बी था, हाँ। तो वो उग्र रूप था, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, अचानक हुँ, से कोई दाढ़ी-वाड़ी म हुँ। करके आ जाएगा तुम्हारे सामने, तो ऑब्वियसली यू विल बी शॉक्ड, या आई एग्री, ठीक है? तो हाँ। वो प्रेडिक्ट करते हैं तो कि ऐसा गलत हो सकता है और जो कि होता है। तो सत्यवती बोलती हैं कि नहीं, मेरे पास 1 वर्ष नहीं है, 1 साल नहीं है, आई वांट राइट नाउ, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। और वो वहाँ से और एक सीख मिलती है कि हमको जल्दबाज़ी भी नहीं करनी चाहिए, राइट? या मतलब क्योंकि माता का आदेश है, तो वेदव्यास राज़ी हो जाते हैं और अंबिका पहले आती हैं उनके कक्ष में और जब उनको देखती हैं तो वो आँख बंद कर घबरा लेती हैं, जाना, आँख बंद कर घबरा लेती है, जाती हैं, राइट। आँख बंद कर लेती हैं। हुँ, 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 हुँ। और वेदव्यास आते हैं, माता सत्यवती के पास, बोलती हैं कि जो अंबिका के पुत्र होंगे वो अंधे होंगे क्योंकि उन्होंने माता ने आँख आँख बंद कर ली थी। तो ये सुन हुँ, सुन के बहुत सैड हो जाती हैं सत्यवती, और सत्यवती बोलती हैं हुँ, कि आई विल मेक श्योर कि अंबालिका शी डज़न्ट क्लोज़ घबराए हर नहीं, आइज़। हुँ। नहीं, घबराए नहीं, शी डज़न्ट क्लोज़ हर आइज़ क्लोज़ हर आइज़, हाँ। बोलते हैं। तो फिर अंबालिका भी जाती हैं और अंबालिका जाके हुँ। आँख तो बंद नहीं करती लेकिन घबरा बहुत जाती हैं, पसीने घबरा छूट जाती है, जाते हैं। पसीना हाँ, पसीना-पसीना छूट जाता है। तो परिणाम ये होता है कि उनका जो पुत्र होगा वो उसका तबीयत खराब रहेगा। तो फिर से आदेश आदेश मिलता है अंबालिका को। तो अंबालिका बोलते हैं दैट्स इट, हम लोग नहीं जा हम पाएँगे। लोग नहीं करेंगे एंड हाँ, जस्टिफाइड है। तो फिर वो दासी को भेज देती हैं। हुँ, दासी जाती हैं। दासी बिल्कुल भी नहीं डरती हैं। दासी दासी संपूर्ण समर्पण करती हैं। समर्पण कर देती है, तो राइट। दासी का जो बच्चा होता है, जो पुत्र होगा, वो बहुत बहुत हेल्दी ही होता है। इंटेलिजेंट, हेल्दी होगा, इंटेलिजेंट होगा और हुँ, सभी गुणों से संपन्न होगा टू बी अ किंग।
टू बी हम्म ए किंग, बट वो दासी हम्म, पुत्र है तो वो किंग नहीं बन पाएगा। तो अभी जो फैमिली ट्री हो गया है तो वेद व्यास ऐसा बोल के चले जाते हैं चले जाते हैं, हाँ। और तीनों पुत्र जन्म लेते हैं। ये एपिसोड 6 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है, आते हैं। धृतराष्ट्र हम्म पहले पुत्र, उसके बाद पांडु अंबालिका के बेटे सेकंड पुत्र होते हैं, और दासी के पुत्र हम्म विदुर। तो ये तीनों जन्म लेते हैं, तीनों धृतराष्ट्र अंधे होते हैं और पांडु का तबीयत उतना खास नहीं रहता है और विदुर अच्छे रहते हैं और तीनों चले जाते हैं गुरुकुल हम्म भीष्म के साथ, और भीष्म सारे ज्ञान उनको दे देते हैं एंड ऑल। बट जब हम्म और वो आते हैं हम्म किंगडम वापस आते, भीष्म बोलते हैं कि आज के टाइम पे पांडु जैसा कोई भी वॉरियर नहीं है। विदुर विदुर सबसे बड़े ज्ञानी हैं। राजनीति का ज्ञान उनके हम्म उनके जैसा पूरे ब्रह्मांड में किसी का नहीं है। तो सत्यवती बोलती हैं कि धृतराष्ट्र के बारे में बोलो। शी वाज वेरी वेरी एक्साइटेड, हाँ। एक्साइटेड टू नो अबाउट धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र बहुत बलशाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नया टू अंडरस्टैंड, और ये लास्ट में महाभारत के एंड में पता चलता है सबको। बहुत बलशाली है और ज्ञानी भी थे, सब नॉलेज था हम्म उनको, सब नॉलेज था। हम्म हम्म और और वहां पे एक नोटिस करने वाली बात ये थी कि भीष्म बोलते हैं कि ये अभी टाइम आ गया है कि धृतराष्ट्र बन जाएं राजा। तो रिकमेंडेशन किसका है? भीष्म का रिकमेंडेशन ये था कि धृतराष्ट्र ही राजा बने। ठीक है, ये बात लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करते, लेकिन भीष्म ने ये बोला था। हाँ, ये उतना मैंने भी ध्यान नहीं दिया, अगर उसने ये बोला था। मेरे भी उसमें भीष्म ने दिमाग बोला में था। ध्यान है, हाँ हाँ हाँ। और सत्यवती बोले कि हाँ, सत्यवती हम्म वॉज ब्लाइंडली फॉलोइंग भीष्म। हम्म लेकिन वहां पे विदुर आ जाते हैं, ठीक है, अपना नया नया ज्ञान लेके। तो वो आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू वट एवर द द राजनीति, रूल्स ऑफ द द रूल्स किंगडम, ऑफ, द किंगडम। हाँ, जो राजनीति और जो हाँ भी हाँ हाँ। शिक्षा, वो बहुत बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, जो शिक्षा आपने मुझे दिया है उसके हम्म आधार पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ठीक है, इट्स नॉट मुझे लाइक अपना, आई वांट हाँ, इट। बट एज पर द रूल्स ऑफ विदुर दिस। विदुर इज वेरी इंटेलिजेंट। यू विल फॉल इन लव विद विदुर आफ्टर भीष्म, देखना तुम। ही ओके। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मतलब दिखते हैं दुबले हम्म पतले लेकिन ही इज अ वेरी हम्म स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। एनीवेज, तो हम्म वो बोलते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान राजा नहीं बन सकता जो शारीरिक रूप से संपूर्ण नहीं हो। अगर कोई किसी को राजा बनाना है वो है पांडु, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। हम्म बट इनके पास आंख नहीं है धृतराष्ट्र के पास, तो पांडु ही बनना हम्म चाहिए। तो सत्यवती बोलती हैं कि, तो विष्णु की ओर देखती हैं तो विष्णु बोलते हैं कि आई कैन टेक टेल एनीथिंग। ठीक है, वो हाथ उठा लेते हैं, क्योंकि हम्म ये आगे जाके पता चलता है कि इवन विष्णु वांटेड पांडु टू बी द किंग। लेकिन क्योंकि वो हाँ। पढ़ाते पढ़ाते थे तो ही नोज हिज स्टूडेंट्स, उनको पता हम्म था कि धृतराष्ट्र कितने, ही वाज सो कीन टू बिकम द किंग एंड ही वाज नॉट हम्म कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट ही वाज ए ब्लाइंड। ठीक है, हम्म और विष्णु बोलते हैं ठीक है, बेचारे को राजा बन जाने दो, लेकिन उसके प्रोटेक्शन के लिए पांडु है, मैं हूँ और सब हैं। लेकिन हम्म। अगर वो राजा नहीं बनेगा तो ये ये उसके दिमाग को खाता जाएगा ये चीज। ये अच्छा, ये ठीक है, भीष्म ने बोला था हाँ, ये आगे जाके बोलेंगे, आगे जाके? आगे अच्छा जाके अच्छा, बोलेंगे। हाँ। विदुर जब ये बात लाते हैं, विच वाज आल्सो राइट, तो हम्म सत्यवती उनको बना देती हैं राजा पांडु को। तो हम्म बड़ा समारोह होता है, और वहां पे जब पांडु मना करते हैं पहले कि नहीं नहीं नहीं, मेरे बड़े भाई होते हम्म हुए मैं राजा नहीं बनूंगा। और वहां पे हम्म वो फेकनेस का पहला पार्ट तुम देखोगी धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र खड़े को बोलते हैं, मैं तुम्हें अगर लेके जाके तुम्हें सिंहासन में बिठा दूं एंड ऑल, क्या तुम भी फिर भी नहीं बैठोगे? तो हम्म विदुर ने सही बोला है, तुम्हें ही राजा बनना चाहिए। तो ही डिड नॉट शो एनी that he was इमोशन। not happy, he was not happy ठीक about है, it, ही yeah। वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो उस टाइम पे नहीं दिखाते हैं क्योंकि हम्म बहुत ही एक कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है। क्योंकि उस धृतराष्ट्र को अगर तुम एनालाइज करोगी ना, तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हाँ, मतलब, धृतराष्ट्र हाँ हाँ हाँ। धृतराष्ट्र बहुत ही कंफ्यूज्ड आत्मा था। वो अपने हम्म भाई से प्यार करता था, ऐसा नहीं कि वो भाई को नफरत नहीं करता करा। था। वो भाई को नफरत नहीं करता था, सबका सम्मान करता था। बट द ओनली हम्म थिंग ही वांट्स वाज द किंगडम। बी द किंग। और हमेशा यही दिमाग में उसके था कि वो एक दुर्भाग्य, मतलब क्या बोलते हैं, अपने आप को बदकिस्मत समझता था, आई वुड से, बदकिस्मत समझता था। बदकिस्मत समझता था, ये बात है। भी ये बात भी जानना बहुत जरूरी है, कितना भी आप वो चीज छुपा लो, नहीं अपने छुपता। जेलसी, अपने इनसिक्योरिटीज को छुपा लो, वो बाहर आ ही हम्म जाता है। क्योंकि सिचुएशन राइट ऐसे राइट आ राइट। जाते हैं लाइफ में,
वो आपके जो असली चेहरा है वो बाहर आ जाता है। तो एंड इसलिए एंड उससे लड़ना चाहिए, उसके ऊपर जीतना चाहिए अपने आप को, अपने मन के राइट ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है? इसी के लिए हम लोग महाभारत का विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ एंड पे मतलब एपिसोड 6 खत्म होता है। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख रखा है दर्शकों, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, खास करके नेहा रहमान को। अदरवाइज़ क्यों, नेहा तुम्हें नहीं नेहा मिलती है क्या? सिर्फ मुझे अदरवाइज़ मिलती है। अदरवाइज़ नेहा रहमान भी धृतराष्ट्र की तरह भाग्य को ही कोसती रह जाएँगी कि हमने इतना अच्छे-अच्छे वीडियो किए, हमको कोई जी सब्सक्राइब नहीं नहीं, करता है। बट मैंने तो महाभारत से अखिल ये भी सीखा है, अपना कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा ना हाँ, करें। तो मैं कर्म करती जाऊँगी, बट आई विल ऑलवेज़ रिक्वेस्ट हमारे दर्शकों, हमारे ऑडियंस को कि अखिल बहुत मेहनत करता है, बेचारे बहुत मुश्किल से नोट्स लिखते हैं, अपना बिज़ी शेड्यूल छोड़ के हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डेफिनिटली कमेंट करिए। ओके, तो इसी के साथ नेहा रहमान एंड फिल्मी मोहन साइनिंग ऑफ, अ टाटा।